राष्ट्रपति चुनाव होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार की सियासत गरमा दी है। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर एक बयान दिया और सीधे तौर पे कहा है कि राष्ट्रपति भवन में हमें मूर्ति नहीं चाहिए, एक अच्छा राष्ट्रपति चाहिए। इसको लेके लगातार अब तेजस्वी यादव पर जदयू हो, बीजेपी हो, तमाम नेता हमलावर है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के वरीय लीडर डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है ये कितना दुखद है। और उसके बाद बिहार के तमाम जो लीडर हैं वो लगातार इस बयान को शर्मनाक बता रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है कि द्रौपदी मुर्मू मूर्ति है, राष्ट्रपति जो बनना चाहिए उनको बोलना चाहिए, हमने कभी उनको बोलते हुए नहीं देखा। और राष्ट्रपति भवन में अगर वो राष्ट्रपति बनती है तो एक मूर्ति को बैठाने से कोई फायदा नहीं है। महिला के प्रति इस तरह का बयान क्या कहेंगे? हमें लगता है कि नेता प्रतिपक्ष का अपरिपक्वता, राजनीतिक अपरिपक्वता इसे दर्शाता है और ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि राष्ट्रपति पूरे देश का फर्स्ट सिटीजन होता है और राष्ट्रपति में खासकर द्रौपदी मुर्मू जी का अगर वो जीवनी पढ़ेंगे तो निश्चित ही बहुत इम्प्रेस्ड होंगे। द्रौपदी मुर्मू जी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति में से आती हैं, महिला हैं, परिवार में काफ़ी कठिनाइयाँ और काफ़ी ट्रेजेडी झेली हैं, इसके बाद भी वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। और इनको ये देखते हुए बहुत लोग उनको जन समर्थन और उनके लोगों का समर्थन मिल रहा है और भारतवर्ष एक बहुत गौरवान्वित होगा कि उनको ऐसी महिला, सशक्त महिला और ऐसी गुण वाली महिला उनको प्रधानमंत्री, उनको राष्ट्रपति मिलेंगी। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को हमें लगता है कि उनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए सभी से और इस अध्याय को यहीं समाप्त करनी चाहिए। ऐसे महिला को मूर्ति कहना और राष्ट्रपति पद का अपमान करना हमें लगता है उनको शोभा नहीं देता है। इससे पहले ये बात बढ़े, वो जनता के समक्ष जाके पब्लिक में माफ़ी मांग ले, ये बात वहाँ पर रह जाएगी। और उन्हें द्रौपदी मुर्मू से खासकर और जनता से पूरा ये माफ़ी मांगनी चाहिए ऐसे टिप्पणी के लिए। और उनकी जो राजनीतिक सोच है, परिपक्वता है, कहीं ना कहीं वो अगर प्रशिक्षण ले ले, क्योंकि उम्र उनका कम है, तो अगर उम्र कम है और उनको बड़े पद चाहिए तो हमें लगता है कि परिपक्वता के लिए प्रशिक्षण लेना, एक महानुभाव लोग को, जो महान व्यक्ति लोग हुए हैं, उनकी जीवनी को पढ़ें, कुछ पठन पाठन करें, तो हमें लगता है कि उनकी राजनीतिक मैच्योरिटी आएगी और ऐसे फूहड़ बयान देने से वो बचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ी विडंबना है सर कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, जो विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा कैंडिडेट हैं, तमाम कौन किसे वोट देगा ये तो अलग बात है, लेकिन आदिवासी समाज से जुड़ी हैं। अगर उनके कार्यकाल की बात कर ली जाए, द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल की बात कर ली जाए तो एक बेहतरीन उनका कार्यकाल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अब संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने सीधे तौर पे बड़ा हमला किया और कहा है कि पहले अपने घर में झांक ले कि किस प्रकार से तमाम जो अनएजुकेटेड खुद हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इसी कारण इस तरह का बयान दे रहे हैं। जिनको शपथ लेने नहीं आता है वो दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, मैं तो नेता प्रतिपक्ष पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन यह स्पष्ट है कि द्रौपदी मुर्मू ऐसे महान शख्सियत, आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, उन पर ऐसे टिप्पणी करना सर्वथा गलत है। इसके लिए उनको पूरी तरह से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी बात को आगे ऐसा गलती न करें, इसके लिए वो उनके लिए एक प्रशिक्षण ले लें और उन्हें बोलने में संयम बरतना चाहिए। यहाँ तक तो बात सच है। और वो उनको आप देखें कि उनको कुछ समझना होगा। और नेता प्रतिपक्ष पर जो चौतरफा हमला हो रहा है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं का ठेस पहुंचा है, इससे लोग वाजिब रूप से इन पर चौतरफा हमला कर रहे हैं। और इस पूरे अध्याय को समाप्त करने के लिए अविलंब नेता प्रतिपक्ष जनता से और खासकर द्रौपदी मुर्मू जी से आप माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, यशवंत सिन्हा का पटना दौरा था, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का समय भी मांगा, मिला कि नहीं मिला, तमाम चीज़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बिहारी होने के नाते हमें वोट करें जरूर। देखिए, माननीय यशवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। मैं उनके किसी प्रकार के काबिलियत पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं करना चाहता, लेकिन वो अभी उनका वोट मांगने के लिए अपील करना भी वो अपने अधिकार के दायरे में है। वो अपील कर सकते हैं, वोट मांगने के लिए वो घूम सकते हैं। लेकिन जदयू ने स्पष्ट कर दिया है कि जदयू एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगी
और वहाँ पर ये वोट देने की चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। कोई व्यक्तिगत आक्षेप यशवंत सिन्हा जी पर भी नहीं है और उनके अपील को हम उनका अपील वो दायरे में है, वो अपील कर सकते हैं, वो मांग सकते हैं, वोट मांगना उनका काम है। लेकिन जदयू क्लियर है कि द्रौपदी मुर्मू ऐसे महान शख्सियत को वोट करके एक समाज के अंतिम पायदान से उठी महिला जो कि पूरे परिवार में बैठ के वो संघर्ष का जीवन जी हैं, वो राष्ट्रपति भवन को सुशोभित करेंगी तो ये पूरा हमारे देश के लिए गर्व की बात है और इनको गर्व और निश्चित ही एक सबसे सफल राष्ट्रपति में होंगी और देश पूरा गर्व करेगा, उनके नेतृत्व में देश पूरा विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। देखिए सीधे तौर पे जदयू के वरीय लीडर डॉक्टर सुनील सिंह जी थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया है वो काफ़ी दुखद है, तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगना चाहिए और जिस प्रकार से राष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है द्रौपदी मुर्मू के जीतने के बाद कहीं ना कहीं बेहतरीन काम होगा और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने जो भी बातें कही है ये सीधे तौर पे अशोभनीय है। रोहित, नटराज, पटना।